राधे। सच पूछिए तो हम लोगों का प्यार 8-10 लोगों से होता है। अपनी स्त्री से, पति से, बच्चों से, भाई बहन से, माता पिता से, और बाकी सब से हम लोग प्यार की एक्टिंग करते हैं। भगवान हम लोगों से कहते हैं कि देखो, जैसे तुम केवल 8-10 लोगों से प्यार करते हो और बाकी सब से प्यार की एक्टिंग करते हो, तो तुम इन 8-10 लोगों से भी प्यार की एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? इनसे भी तुम एक्टिंग कर लो तो कंप्लीट एक्टर बन जाओ, तुम्हारा मन बिल्कुल खाली हो जाए। तुम 8-10 लोगों में ही तो उलझे हो। अच्छा, इसका मतलब हम अपनी स्त्री से प्यार ना करें, एक्टिंग करके उनको धोखा दें? हम अपनी माँ से प्यार ना करें, केवल एक्टिंग करें? हाँ, हमारे शास्त्र संसार में प्यार करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। प्यार तो हमें एकमात्र भगवान से ही करना है। संसार में हमें केवल व्यवहार करना है, केवल कर्तव्य करना है, और फिर संसार में कोई आपका प्यार चाहता भी तो नहीं। मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था, आप लोग भूले न होंगे। संसार में सब लोग केवल काम चाहते हैं। आप उनका काम पूरा कर दीजिए, बस। उनको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं। अगर आप अपनी स्त्री के लिए घर में खाने का सामान न ले जाएं, कितना ही प्यार करें, तो क्या स्त्री कहेगी कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है? नहीं। जब आप घर में हर प्रकार का सामान ले जाएंगे, तब कहेगी मेरा पति प्यार करता है। सुनिए, मुझे साड़ी लाकर दीजिए। अगर आपने मुझे साड़ी लाकर नहीं दी, भले ही उस रुपये को आपने किसी को नहीं दिया, बैंक में ही जमा किया, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। यानी संसार में प्यार की परिभाषा क्या है? आप उनकी बात मान लें, उनका काम कर दें, बस। इसलिए भगवान हम लोगों से कहते हैं, संत हमसे कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम लोग संसार का जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो। स्त्री के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है उसे करो, लेकिन मन का प्यार संसार से मत करो। आप लोग कहेंगे, एक बात है, अगर हम लोग संसार में एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तो एक दूसरे के लिए काम भी ठीक ठीक नहीं करेंगे। गलत। बल्कि जब हम संसार में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तभी काम गड़बड़ हो जाया करता है। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। बच्चे के पेट में बदहजमी हो गई है, उसको दूध हजम नहीं हो रहा है,
पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, लेकिन माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख पाती, अजीर्ण में भी उसको दूध पिला देती है। ले दूध पी ले, चुप हो जा। उसका पेट तो पहले ही गड़बड़ था, आपने और दूध पिला दिया, अब तो जो ना हो जाए वही कम है। आप लोगों के घरों में जब आपके बाप दादा इत्यादि मरने लगते हैं तो बहुत से लोग मरते समय कहते हैं, बेटा मेरी एक इच्छा है, क्या? मुझे मालपुआ खिला दे। अब डॉक्टर ने तो कहा है कि बस इनको 2 बार मौसमी का रस देना और कुछ मत देना, लेकिन घर वाले सोचते हैं कि दादाजी अब मरने वाले तो हैं ही, अगर हमने इनको मालपुआ नहीं खिलाया तो मरते समय इनके प्राण मालपुए में अटक जाएंगे, इसलिए इनको मालपुआ खिला देना चाहिए, यानी दादाजी की हत्या कर देनी चाहिए। बड़े प्यार से आपने दादाजी को मालपुआ खिलाया, दादाजी मर गए। इसी जगह कोई नर्स होती तो वो कहती, अजी मालपुआ क्या, एक कण भी हम आपको नहीं चखाएंगे, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा आपको मिलेगा। नर्स घड़ी देखकर ठीक 3 घंटे बाद बच्चे को दूध देती है तो बच्चा स्वस्थ रहता है, और माएँ जहां बच्चा रोया, ले दूध पी ले, तो बच्चा बीमार पड़ता। बहुत से लोगों के बच्चे आवारा हो जाते हैं, क्यों? अधिक प्यार देने के कारण। आपके बच्चे ने पड़ोस के घर में कोई बदतमीजी की, कोई सामान चुरा लाया या और कोई हरकत की, पड़ोसिन ने आकर कहा, बहन जी आपके बच्चे ने हमारे घर से पेन चुराया है, तो माँ तुरंत बच्चे का पक्ष लेती है, नहीं मेरा बच्चा चोरी नहीं कर सकता, तो बच्चे को लिफ्ट मिलती है, मम्मी तो मेरा पक्ष ले ही लेती है और चोरी करो। अब पिताजी आए, मामला और संगीन हो गया, वो भी बेटे की तरफ से वकालत करने लगे, तभी तो बच्चे बिगड़ते हैं। अगर बच्चों का पालन पोषण ड्यूटी समझकर किया जाए, कभी बच्चा नहीं बिगड़ेगा। एक जज है, उसको मुकदमा करना है, 2 पार्टी आई न्याय करवाने के लिए। अगर जज साहब का किसी पार्टी से प्यार है, आंखों से आंखें मिली रियायत कर देगा, और अगर दुश्मनी है, आज आया है कटघरे में, जितनी शक्ति है बदला लूंगा। स्वाभाविक है कि अगर हमारा कहीं भी राग या द्वेष है तो हम नियम का पालन नहीं कर सकते। देखिए, राग में क्या होता है, ये बुद्धि प्यार में विभोर हो जाती है, उसे ध्यान नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, और हार में, दुश्मनी में ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जब बुद्धि नॉर्मल नहीं है तो कार्य कैसे ठीक होगा? कोई भी कार्य तभी ठीक होगा ना जब बुद्धि नॉर्मल होगी, और बुद्धि नॉर्मल कब होगी? जब हमारा न कहीं राग होगा न कहीं द्वेष होगा। आप लोगों के घरों में जो इतने झगड़े होते हैं, क्यों? राग या द्वेष के कारण। उस बेटे को तो बढ़िया वाला मकान दिया, हमको पुराने वाला मकान दिया। उस बहू को 25 तोला सोना दिया, हमको 15 तोला दिया। भगवान कहते हैं कि देखो, संसार जो है ये उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं।
ये संसार आत्मा का भोग्य नहीं, आत्मा का भोग्य तो परमात्मा है। तुम शरीर से संसार का कार्य करो, कर्तव्य करो, लेकिन मन का प्यार केवल भगवान में रखो। हाँ, संसार में प्यार की एक्टिंग करना चाहो तो कर दो भाई, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे कि हमारे घर का सदस्य हमको बहुत प्यार करता है। प्यार की एक्टिंग करो, लेकिन प्यार मत करो। आप कहेंगे कि हमने तो संसार में कभी एक्टिंग नहीं की। गलत। सब लोग संसार में एक दूसरे से दिन भर एक्टिंग करते हैं, स्त्री पति भी। हाँ, अगर संसार में आप लोग एक्टिंग ना करें तो ये संसार में हम लोग जीवित नहीं रह सकते। कितनी बार स्त्री सोचती है मुझे भी क्या पति मिला, गोबर गणेश, लेकिन अब जैसा भी मिला है भोगना पड़ेगा। कितनी बार पति सोचता है मुझे भी क्या स्त्री मिली, हर समय कांव 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 लगाए रहती है, लेकिन अब जैसी भी मिली है भोगनी पड़ेगी, तलाक दूंगा तो बदनामी होगी। किसी प्रकार से एक्टिंग कर करके ये संसार चल रहा है। अगर मेरा चैलेंज है कि कोई भी स्त्री पति 24 घंटे भी जो एक दूसरे के खिलाफ सोचते हैं और एक दूसरे को बता दें तो भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व टकरा जाए आपस में। तो भगवान हम लोगों से कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम लोग केवल संसार में 8-10 लोगों से प्यार करते हो, बाकी सब से प्यार की एक्टिंग करते हो, इसी प्रकार से इन 8-10 लोगों से भी प्यार की एक्टिंग करो, लेकिन प्यार करो मेरे परिवार में। मेरा बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। भगवान कहते हैं मेरे अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं। किसी से भी प्यार करो, लेकिन संसार में तुम प्यार मत करो। संसार में जो भी कर्म करो मन बुद्धि युक्त होकर करो, लेकिन मन का प्यार मुझ में रहे। ये है कर्म योग की साधना। कर्म योग की साधना में हमें एक बात और ध्यान में रखनी है। जैसे हमें सदा ये फीलिंग रहती है ना, चाहे हम जागृत अवस्था में हो, स्वप्नावस्था में हो, सुषुप्ति अवस्था में हो, हमें सदा ये फीलिंग रहती है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। जैसे हमें सदा मैं की फीलिंग रहती है, हमें इसके साथ एक फीलिंग और करनी है। क्या? हमारे साथ हमारे इष्ट देव भी हैं, श्री कृष्ण भी हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। कभी भी अपने को अकेला महसूस मत करिए, और ये फैक्ट भी है। हमें जबरदस्ती फील नहीं करना है कि श्याम सुंदर हमारे साथ हैं, ये फैक्ट है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। भगवान सदा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सदा हमें देख रहे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सदा हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में बैठकर हमारे हर क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। और वैसे भी वो कण कण में भी व्याप्त है, हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। और एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी भी है। तो हमें सदा ये महसूस करना है, रियलाइज करना है कि श्याम सुंदर हमारे साथ हैं। कैसे महसूस करें? जैसे आप ऑफिस गए, दुकान गए, आपने दरवाज़ा खोला दुकान का, ऑफिस का, आप बैठ गए। किसी भी एक कोने में आप कुर्सी में भगवान को ध्यान में ऐसे ही कि वहाँ बैठे हैं मानिए, या भगवान को ऐसे खड़ा कर दीजिए, हाँ भगवान खड़े हैं। मुंह से कुछ बोलना नहीं है, राम राम श्याम श्याम। आंखें भी बंद नहीं करनी, कोई इशारा भी नहीं करना, बस सोच लेना है खड़े हैं। ऑफिस का वर्क उनको दिखा दिखा कर करिए। ये विश्वास रखिए कि वो हमारे हर कार्य को नोट कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जितने पाप हम लोगों से होते हैं ना, वो प्राइवेट शब्द के कारण ही होते हैं। और सच पूछिए, हम कभी भी अकेले नहीं हैं।